गांव में एक बीवी के शौहर की आंखों की रोशनी चली गई, जिस वजह से अनीका के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। अनीका का शौहर ठेले पर समोसे बेचता था। अनीका ने इस काम को संभाल लिया, घर का काम, शौहर का काम और बच्चों का काम, और ऊपर से ये वाली जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। अब वो हमेशा फिक्र में रहने लगी। इसकी फिक्र का असर उसके बनाए हुए समोसों पर पड़ने लगा और समोसों का जायका बिगड़ता जा रहा था। अरे अनीका, ये कैसे समोसे बनाए हैं तुमने? बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। पहले राजू समोसे बनाता था तो फिर हम उंगलियां चाटते रहते थे, इतने अच्छे समोसे बनाता था वो। जब से राजू की जगह तुमने समोसे बेचना शुरू किए, तब से समोसों में वो बात नहीं रही। ऐसे समोसे मैंने कभी नहीं खाए। रात को अनीका उदासी भरे चेहरे से घर लौटी। राजू पहले ही आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन अनीका की आवाज़ सुनकर वो भी पहचान गया कि वो दुख में है। अनीका, तेरी आवाज़ बता रही है कि आज भी कुछ काम अच्छा नहीं हुआ। समोसे नहीं बिके क्या? सिर्फ 10 समोसे बेच पाई। सब कह रहे थे कि मेरे समोसों में अब वो जायका नहीं रहा। अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो कुछ और कर लो, क्या पता वो अच्छा हो जाए। बारिशों का मौसम आ चुका था और हर दिन हल्की फुल्की बारिश होती रहती थी। अनीका को उम्मीद थी कि बारिश में इसका काम अच्छा चलेगा। वो दिन भर थोड़े बहुत समोसे बेचती और घर लौट आती। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, हवा चलने लगी। वो दिन भर बहुत से समोसे बेचती और घर लौटती थी। एक दिन बहुत मज़े, बारिश तो रुकने वाली नहीं और इतनी बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है बारिश तो रुकने वाली नहीं और इतनी तेज़ बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे समोसे बनाए हुए हैं, अगर नहीं बेचे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बहुत बड़ी छतरी की ज़रूरत है। अगर खर्चे हो जाए, अगर खरीदने जाऊं तो कम से कम 400-500 की आएगी। अगर छतरी होती तो मैं गली गली समोसे लेकर बेच लेती। लेकिन अनीका अभी सोच ही रही थी, लेकिन वहीं एक बाबा सर्दी से कांपता हुआ आया। बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। बाबा जी, आप चिंता मत करो, आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ समोसे दे रही हूँ, ले जाएं। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में समोसे बेचने नहीं जा सकती। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में समोसे बेच सकती हो। बाबा, बेच तो लेती, लेकिन कुछ दिनों से नुकसान हो रहा है। बेच सकती, कुछ मुनाफा ही हो जाता, लेकिन थोड़ी कमाई हो जाए। मेरे पास ढकने के लिए कुछ नहीं है। आज भी सारे समोसे बारिश की पानी की वजह से गीले हो गए हैं, क्योंकि कुछ ढकने का ही नहीं था। एक काम करो बेटी, ये बोरी रख लो, अगर तुम्हारे काम आ जाए तो अच्छा रहेगा। बाबा जी, अगर आप ये मुझे देंगे तो आप क्या करोगे? आप तो भीग जाओगे। ये बोरी ही तो है आपके पास, बारिश से बचा रही है आपको। जी बेटी, इस बोरी की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है। मैं चाहता हूँ, तुम्हारे पास छतरी नहीं है और तुम समोसे बेचने नहीं जा पा रही। अगर तुमने गरीब की मदद की तो ये मेरी तरफ से रख लो, ये बोरी तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया बाबा, आपने बोरी दे दी, मगर मेरी परेशानी कम कर दी है। अनीका को बोरी देकर बाबा जी मूसलाधार बारिश में वहाँ से चल पड़े। भला हो इन बाबा का, जिन्होंने मुझे बोरी दे दी। इस मौसम में खुद तो बारिश में भीगे होंगे, लेकिन दिल से मुझे ये बोरी दे गए। अनीका ने बोरी से टेले को ढांक लिया और समोसे बेचने चल पड़ी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। बारिश का मौसम है, समोसे खाने का अलग ही मज़ा आएगा। अरे ये क्या, ये तो वही अनीका समोसे वाली। चलो खा के देख लेते हैं, क्या पता आज समोसे अच्छे बने हों। लाओ अनीका, 2-4 समोसे दे दो। वहाँ खड़ी कुछ लोगों को समोसे देती है अनीका। अरे वाह वाह, बहुत मज़े के, क्या समोसे हैं आज के। आज तो तेरे समोसे में कुछ अलग ही जायका है, एकदम चटपटे समोसे। ऐसे समोसे तो मैंने आज तक और किसी के नहीं खाए।
ऐसी बात है तो एक समोसा मुझे भी दे दो। देखते ही देखते अनीका के पास लोगों की भीड़ लग जाती है और अनीका हैरान हो जाती है। अरे समोसे वाली, मेरे लिए भी 10 समोसे पैक कर देना। बहुत बहुत शुक्र है, मेरे सारे समोसे गीले होने से बच गए। इस वक्त अनीका बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और साथ ही अनीका की खुश भरी आवाज राजू के दिल को सुकून दे रही थी। लगता है आज बेकरी अच्छी हुई है, तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या कहा? क्यों जी, बात ही कुछ ऐसी है। सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आपको पता है आज तो मुआवजा हो गया, मैंने सारे समोसे बेच दिए। क्या सच? ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। कहाँ तुम 2-4 समोसे बेचा करती थी। जी आप ठीक कह रहे हैं, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। तसल्ली से समोसे बनाया करूँगी और गली गली घूमकर बेचूंगी। अनीका का रोज ही ज्यादा समोसे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती थी। अब दिन ब दिन उसकी बेकरी बढ़ने लगी। धीरे धीरे अनीका के समोसे सबको पसंद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग खाने लगे। अनीका के पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रह गई। एक दिन अनीका एक बहुत ही बड़ी छतरी लेकर आई और उसने उस बोरी को हटाकर अपनी बड़ी सी छतरी लगा दी और फिर से समोसे बेचने निकल पड़ी। रास्ते में इसको फिर से ग्राहक मिले, लेकिन किसी ने भी इसके समोसे की तारीफ नहीं की, बल्कि सब ने बुराई ही की। अरे आज तक ऐसे घटिया समोसे मैंने नहीं खाए, ये तो बिल्कुल ही बदजायका है और बारिश में गीले हो गए। क्या ये समोसे खिलाकर तुमने सबको बीमार करना है? मैंने तो छतरी भी ठेले पर लगाई है, फिर ये समोसे गीले कैसे हो गए? अब क्या करूं? आज तो समोसे किसी को पसंद नहीं आए, बहुत नुकसान हो गया आज। इस दिन भी ग्राहकों ने अनीका के सारे समोसे वापस कर दिए। फिर अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अनीका के समोसों की फिर से बिक्री कम होने लगी और अनीका इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। एक दिन फिर जब वो समोसे लेके जाने लगी तो फिर बारिश शुरू हो गई। जब छतरी निकालने लगी तो इसने देखा छतरी गायब है। अरे ये क्या, छतरी कहाँ चली गई? लगता है किसी ने मेरी छतरी चुरा ली है। अब मैं क्या करूं? मेरे तो सारे समोसे गीले हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, आज वो बोरी निकाल लेती हूँ, कुछ तो पानी से ही बच जाएंगे। इस दिन अनीका अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकलती है। आज बारिश बहुत तेज थी, तब भी वो एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाकर खड़ी रही। तभी ग्राहक ने अनीका से समोसे लिए और फिर एक और ग्राहक ने भी। आज तो समोसे बहुत बढ़िया हैं और चटपटे भी। एक काम करो, एक समोसा और दे दो। मीनू, क्या तुम और समोसा लोगी? हाँ, एक और दे दो। समोसे बहुत ही मज़ेदार हैं, बच्चों के लिए भी पैक करा लो। वहाँ खड़े सब लोग फिर से अनीका के समोसों की तारीफ करने लगे। ये देखकर अनीका बहुत हैरान थी। तब ही अनीका ने बोरी की तरफ देखा। वो समझ गई कि ये बोरी उसके नेक कामों की वजह से रंग लाती है। इस दिन से अनीका ने बाबा जी का एहसान मानकर इस बोरी को हमेशा के लिए अपने पास रखा और इस काम का उसे फल भी मिला। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की दुआएं हमारे लिए बहुत काम आ सकती हैं और हमारी कामयाबी का सबब बनती है और ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद करनी चाहिए ताकि हमें भी फल मिल सके।